मालिक शाह मस्ताना जी, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, जिन स्वर्ग जन्नत का नजारा दिखाया, जिनकी वजह से आज इंसानियत जिंदा है, इसका बहुत बड़ा काम सतगुरु मौला ने किया। इस घोर कलयुग में लोग गिरते जा रहे हैं, पर उनमें करोड़ों लोग संभले हुए हैं। ये उन्हीं की रहमो करम, उन्हीं की दया में रहमत की बदौलत हुआ है। तो सतगुर मुर्शिद कामिल शाह सतनाम शाह मस्तान का जितना गुणगान गाया जाए उतना कम है। सतगुरु ने यह सिखाया, हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बहुत लोग आएंगे जो आपको उंगली लगाएंगे, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको लड़ाएंगे, उनसे बच के रहिए, क्योंकि एक ही मालिक की औलाद हैं, एक ही मालिक से बन के आए हैं, और सारे धर्मों में सबका मालिक एक है। ये साफ साफ लिखा है। फिर क्यों करते हैं झगड़े, क्यों फैलाते हैं नफरत? अपना उल्लू सीधा करने के लिए शातिर दिमाग लोग, चालाक लोग, ओवर स्मार्ट लोग आम भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। परेशान रहता है, लड़ता झगड़ता रहता है। तो साईं जी ने यही बताया, मत करो झगड़ा। धर्मों में झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। मत करो नफरत। अरे नफरत करनी है तो अपने ऐबों से करो, अपने गुनाहों से करो। आप में जो कमियां हैं, आप में जो बुराइयां हैं, उनसे नफरत कीजिए, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों से नफरत करते जाओगे तो वो छूटती जाएंगी, गुण ग्रहण करते जाओगे और मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बन जाओगे। जब आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं तो आप अवगुण इकट्ठे करते हैं, एक तरह से उसके अवगुणों को अपने अंदर हासिल कर लेते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के अवगुण नहीं, गुण देखा करो। जो बल्ख बुखारे अफगानिस्तान साइड से थे, ढूंढते ढूंढते आए कि मुझे रूहानियत की शिक्षा लेनी है, मैंने अल्लाह ताला का रहमो करम हासिल करना है, दीदार करना है। तो किसी ने बताया कि इस समय तो कबीर साहब हैं। तो वो कबीर साहब जी के पास पहुंचे। कबीर जी कहने लगे, हाँ जी बताइए। कहता, जी मैं ऐसे बादशाह हूं, ऐसे ऐसे आया हूं, आपसे नाम लेना है। कहते, इसके लिए अपने आप को साधना पड़ता है। कहता, जी मैं साधूंगा। कहते, फिर बादशाह छोड़ो। कहता, छोड़ी। कहते, कर सेवा। कहता, जी करूंगा। लग गया सेवा करने। अब सेवा करता था बेचारा, वहां सूत काटना, सूत को रंग देना, फिर उससे चारपाई जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते, नहीं आप आजमा लो। कहते, जी क्या करूं? कहते, थोड़ा कीचड़, मिट्टी, ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ, और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हट के सुनो क्या कहता है। कहती, जी सतवचन।
क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सत वचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती जी सत वचन। वो कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा, उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा, कहता डालने वाले, ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलक बखारे होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे हाँ भाई, मुस्कुरा के पूछने लगे क्या हुआ। कहती जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला। और वो बादशाह कहता है बलक बुखारे होता करता सो करता। कहता है उसके अंदर तो भी बलक बुखारा अड़ा हुआ है, मालिक का नाम कहाँ आएगा। जब तक वो बलक बुखारा निकलता नहीं, मालिक का नाम नहीं चलेगा। अब 6 साल और गुजर गए। कबीर जी कहने लगे हंस के लोई को कि लोई अब ये नाम के काबिल हो गया है। तो कहने लगी जी क्षमा करना, मुझे तो जैसा पहले लगता था वैसा ही आज लग रहा है, आप कहते हैं तो हो गया। कहने लगा अजमा ले। कहती जी कैसे। कैसे उस टाइम तूने कीचड़ डाला था, इस टाइम पशुओं की आदमियों की पूरी गंदगी घोल के इसके ऊपर डाल दे, फिर पीछे होके सुनना क्या कहता है। कहती जी सतवचन। उसने वैसी गंदगी घोल बनाया, जब बादशाह वहां से गुजरने का उसके सिर पे डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, हाथ ऊपर उठा लिए। कहता है मेरे ऊपर ये गंदगी डालने वाले, अल्लाह ताला तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल है, ये अहंकारी है, मालिक तेरा बहुत भला करे। लोही की आंखों में आंसू आ गए। कबीर साहब के पास आके नतमस्तक हो गई। कहने लगी जी आप कभी झूठ कहते ही नहीं, वाकई सच। तो कबीर जी कहने लगे अब उसका अंदर बिल्कुल साफ हो गया है। और कबीर जी ने उसको नाम दिया, और जैसे नाम देते गए रूहानी मंडलों पे तरक्की हो गई, पल में सब नज़ारे मिल गए। कहते हैं बादशाह वहां से आ गया ली। कबीर जी कहने लगे अब तो जा भाई अपने नगर, नज़ारे तुझे मिल रहे हैं, सुमन करते रहना। वो चला गया नदी के किनारे। भक्ति में कैसी शक्ति होती है। वो समुंदर के किनारे जाके बैठ गया, फटे हुए कपड़े ये सब, और इबादत में बैठा करता। तो कहते हैं एक बार उसका वो वजीर आ गया जिसको वो राजपाट सौंप के आया था। उसने देखा ये तो बादशाह बैठा है, पहचान गया। आ बादशाह के पैरों में गिरा। कहता बादशाह सलामत, अपना राज्य संभालो। मैं तो तंग आ गया, मेरे से नहीं संभलता। मैं इतने साल 12 साल हो गए, तो आपके बच्चे भी बड़े हुए हैं और आप संभालिए, मेरे से ये काबिल नहीं हूं मैं इसकी। कहने के कौन सी बादशाहत, मुझे तो वो बादशाहत मिल गई है जिसमें नजारा ही नजारा है, आनंद ही आनंद है, लज्जत ही लज्जत है। वजीर कहने लगा जी कौन सी लज्जत, फटे हुए कपड़े, बुरा हाल है आपका, कौन सी लज्जत है। वो मुस्कुराया। कहता फिर और कहाँ लज्जत है। कहता देखो ये आपकी सेना खड़ी है, वहाँ आपके इतने इतने बढ़िया बढ़िया महल हैं, ये कहता आपकी सब कुछ है, तो आप यहाँ क्यों ये फटे हुए कपड़ों में और बैठे हो भक्ति करने। कहने लगा नहीं, अब मैं उसकी बादशाहत कबूल कर चुका हूँ जो सबका बादशाह है, मैं बादशाह कैसे बनूं। बजी कहने लगा नहीं फिर भी सेना तो रख ही लो। बादशाह कहने लगा सेना मेरे किस काम की। कहते नहीं जी आपके काम आएगी। तो वो ऐसे अपना गुद्दड़ सी रहा था बादशाह, उसने सुई निकाली और यूं समुद्र में फेंक दी। कहता तेरी सेना काम आएगी तो ऐसा कर मेरी सुई वापस निकलवा दे। सारे लग गए, सुई आए तो आए कहां से, समुद्र में सुई ढूंढते रहे, मत्था मारते रहे, कई घंटे गुजर गए, नहीं मिली। तो वजीर झुक गया। कहता जी, कहता करो जी ये ऐसा क्या है। कहता अभी देख उसकी गैबी फौजें हैं जो दिखती नहीं। उसने दुआ की और जैसे तवज्जो डाली, एक मछली सुई लेके बाहर आ गई उछल के। सुई ले ली, मछली को पानी में धकेल दिया। कहता ये देख मेरे बादशाह की फौज, तेरे वाले तो पानी में है ही नहीं, मेरे वाले तो पानी में भी रह रहे हैं।
क्योंकि सारी मालिक की रियाय है, प्रजा है। सो कहने का मतलब ऐसे विचारों को काबू कीजिए तो रूहानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। बात बात पे तुणक मिजाज, बात बात पे खुद ही आ जाना, अहंकार आ जाना, ऊपर से गुरु पीर फकीर को दोष देते रहना कि मुझे मेरा 10वां द्वार नहीं खुला यार, मैंने बहुत जोर लगाया है। तूने व्यवहार कितना चेंज किया है जरा सोच। क्या तू बदला है? क्या बदलाव आए हैं तेरे तरह के? बलख बुखारा अड़ा हुआ है, बात बात पे तो तेरा बलख बुखारा बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब नूरी स्वरूप मालिक का अगर हासिल करना हो, जिसमें करोड़ों सूरजों से बढ़ के प्रकाश है, तो पहले शरीर को उसके काबिल बनाना पड़ता है, तब जाके वो अंदर से नूरी स्वरूप प्रकट होता है। और जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत संस्कारी रूहें होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति की होती है, अगर वो उनको मालिक कई बार पल में भी नूरी स्वरूप दिखा देते हैं, ये बात अलग होती है। अदरवाइज इंसान को अपने आप को साधना, साधक का मतलब साधना, तो कई बार कई नकल भी करते हैं। एक बार हमें हंसने की किसी ने बात बताई कि पिताजी आपने ये बात सुनाई बलख बुखारे वाली, तो किसी सेवादार ने ऐसा किया कि दूसरे के ऊपर कूड़ा डाल दिया, वो कहता तेरा भला हो। तो ऐसा करने से कुछ होता नहीं। ये तो अंदर की महल साफ करनी है, अंदर की भावना शुद्ध करनी है। ये तमाशागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड, वो खुदा तो अंदर की भावना देखता है। कूड़े करकट से मतलब नहीं है कि आप में दीनता आई कि नहीं, आप में नम्रता आई कि नहीं, तुनक मिजाजी खत्म हुई कि नहीं। कोई आपको कुछ बोले तो क्या आपके अंदर ऐसी सहन शक्ति आई है कि नहीं आई? वो अगर आ जाती है तो नूरी स्वरूप ना मिले, हम आपको गारंटी देते हैं 100%। उसी टाइम नूरी स्वरूप के दर्शन हो तो सुमरन कीजिए, बचनों पे रहा कीजिए, सुमरन के पक्के जरूर बनिए, असूल बनाइए कि हाँ जी 5 मिनट से सुमरन शुरू कर लो। 5 मिनट तो कोई बड़ी चीज नहीं, 5 मिनट यूं हो जाते, और 2 मिनट रोज के बढ़ाते जाओ, बस कुछ दिनों में आधे घंटे घंटे पे पहुंच जाओगे। ये नहीं कि रोज ही 5 मिनट ही करना है, उसको बढ़ाते जाइए। कोई पता नहीं कलयुग है, अगला कहता है गुरुजी ने बोला 5 तो 5 तो करूंगा ही। तो हम तो ये कहते हैं एक दिन 5, अगले दिन 7, अगले दिन 9, ऐसे बढ़ाते जाओ तो आसानी से टाइम भी बढ़ जाएगा, भक्ति भी आपकी अच्छी होगी। सुमन में मन लगे न लगे, पर मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो सुमन आपका जरूर। दिन सो लियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। इस संसार में इंसान एक मुसाफिर है। जैसे कहीं पे भी कोई मेहमान जाता है तो वो कुछ दिन के लिए किसी के घर पे यहां रुकता है। कोई मुसाफिर किसी भी मुसाफिर खाने में सारी उम्र नहीं गुजारता, बल्कि कुछ दिन वहां रुक के वापिस अपने घर को लौटना ही होता है। उसी तरह से जितने भी इंसान, जितने भी मनुष्य इस संसार में आए हैं, ये एक मुसाफिर खाना है। कई तो एक ही घर में सारी उम्र गुजार देते हैं, और कई घर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन एक दिन जिसे ये अपना घर कहते हैं, इसको इसके अपने ही पराया कर देते हैं। और वो दिन होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। जब तक आत्मा जिस्म में है तो शरीर सही सलामत है। हर कोई शरीर को सिजदा, नमस्कार, राम राम करता है। और जैसे आत्मा शरीर में से उड़ारी भर देती है तो घर, जिसे ये अपना घर कहता है और अपना परिवार, वो भी पराया करते देर नहीं लगाते, बस पलक झपकते ही चारपाई से नीचे धड़ाम से धरती पे लिटा देते हैं। ऊपर चाहे फूल सजाओ, चाहे सेंट लगाओ, चाहे इत्र छिड़को, लेकिन चारपाई पे नहीं रहने देते। शायद ये शिक्षा के लिए कि जीते जी इंसान को शिक्षा मिले
कि जब तक आत्मा है तो शरीर की कदर और कीमत है, और अगर आत्मा नहीं तो शरीर की कोई संभाल नहीं। तो ऐसा घोर कलयुग, ऐसा भयानक समय इस दौर में चल रहा है कि इंसान फिर भी पांव पसारे बैठा है, दिन रात बुराइयों में धंसा हुआ है। तो इस भजन में कबीर जी ने यह लिखा कि तू कितनी तरह से सोया है, कभी त्रिया, कभी बुढ़ापे में, कभी थोड़ा बड़ा हो गया तो जवानी की अवस्था में, विषय विकारों में, तो जीव सोया ही रहता है। संत जगाने आते हैं, संत बताने आते हैं, कोई उनकी सुने और सुन के अमल कर ले तो जाग के मालिक को पा सकता है, अन्यथा सोए सोए ही जिंदगी कब गुजर गई कुछ मालूम नहीं पड़ता। कब बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा आ गया कुछ मालूम नहीं पड़ता। सबके बुढ़ापा ही नहीं आता, कई तो जवानी में, कोई अधेड़ अवस्था में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो भाई जागने का समय है, जाग जाओ। संत जगाने आते हैं। काम वासना से जागो, क्रोध लोभ मोह अहंकार से जागो, मन माया से जागो। अरे जागो, जितना जल्दी जाग जाओगे, जितना जल्दी उठ जाओगे, उतनी जल्दी ही घर में खुशियां, यानी इस शरीर में खुशियां होंगी और बाहर के घर में भी खुशियां हासिल कर पाओगे। तो मुसाफिर खाने में वही मुसाफिर खुश रहता है जिसे मालूम होता है कि मैं अपना काम करने आया हूं, बाद में अपने घर चला जाऊंगा। इसी तरह इस संसार में रहना है कि भाई जितनी देर मालिक को मंजूर उतनी देर रहना है, फिर सुमरन करना है, हमेशा भक्ति करनी, ताकि अपने घर जाऊं। कोई जाए दूर दराज अपने घर से, वहाँ कागज ना बने, कोई पैसा जो पास में वो लुट जाए तो बर्बाद हो जाता है, ना घर का ना घाट का। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।